और एक और बड़ी और दिलचस्प स्टोरी की। इन दिनों इंडियन सोशल मीडिया स्पेस में एक अजीबो गरीब नाम की पार्टी ने तहलका मचा रखा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी CJP। नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक सोशल मीडिया सटायर पेज है, व्यंग है, जिसने महज 5 दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन से ज्यादा यानी 1.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करके सबको हैरान कर दिया है। चक्रव्यूह में अब बात करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और युवाओं के एक अनूठे प्रयास ने इंटरनेट पर इतिहास रच दिया है। है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं। यहाँ जुमले नहीं, सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी पर किचकिच जमकर मची हुई है। सोशल मीडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है 5 दिन पहले 16 मई को। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले एक स्टूडेंट अभिजीत दिपके ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया। दिपके ने लोगों को एक मॉक पार्टी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने का न्योता दिया। ये आपको दिपके दिख रहे हैं। जो चीज महज एक ऑनलाइन मजाक या सटायर के तौर पर शुरू हुई थी, उसने देखते ही देखते 100 घंटों में देश के इंटरनेट यूजर्स और युवाओं के बीच एक बड़े सोशल मीडिया रिस्पांस का रूप ले लिया। इस पेज पर अब तक 50 से ज्यादा पोस्ट शेयर किए जा चुके हैं, जिनमें देश के ताजा हालात, परीक्षाओं, पेपर लीक के साथ साथ युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बेहद मजेदार मीम्स और रील्स बनाए गए हैं। इस पार्टी के इस अनोखे और अजीबोगरीब नाम के पीछे जुडिशरी की एक हालिया टिप्पणी का बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। दरअसल 15 मई को अदालती सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी देश के सबसे बड़े न्यायाधीश CJI जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कथित तौर पर एक टिप्पणी सामने आई थी, जिसमें कॉकरोच का जिक्र था। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स, RTI एक्टिविस्ट और बेरोजगार युवाओं की तुलना को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत से आई इस टिप्पणी को लेकर नैरेटिव वॉर छिड़ गया था। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी पर बहुत से लोग परेशान हो गए थे। कुछ लोगों ने अपने हैंडल्स का नाम कर लिया था कि हाँ, मैं कॉकरोच हूं, यस आई एम कॉकरोच। हालांकि इस पर फौरन स्थिति साफ करते हुए अगले ही दिन CJI साहब ने साफ किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, गलत रिपोर्टिंग हुई है। अदालत का इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन तब तक इंटरनेट की दुनिया में इस पर नैरेटिव तेज हो चुका था। अभिजीत दिपके ने इसी अदालती टिप्पणी की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर युवाओं की आवाज को एक व्यंग्यात्मक सटायर के तौर पर प्लेटफॉर्म देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम का एक गूगल फॉर्म जारी कर दिया। इस डिजिटल आंदोलन की रफ्तार जितनी तेजी से रही, उसके साथ जुड़े विवाद भी उतनी ही तेजी से सामने आए। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रही इस पार्टी के ऑफिशियल X अकाउंट को आज भारत में अचानक बंद कर दिया गया। अकाउंट बंद होने से पहले X पर इस पार्टी के 1,60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। 4 दिन के अंदर 1,60,000। इस वक्त X पर इस पार्टी का अकाउंट ओपन करने पर साफ लिखा आ रहा है कि लीगल डिमांड के चलते कॉकरोच जनता पार्टी के इस अकाउंट को फिलहाल विदहेल्ड कर दिया गया है। ये देखिए, ऐसा स्नैपशॉट आपको दिखाई देगा, ऐसा ग्रैब दिखाएगा अगर आप X पे जाके कॉकरोच जनता पार्टी लिखते हैं तो। CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके के मुताबिक पहले उनके इस अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई और जब हैकिंग नाकाम रही तो इसे बंद करा दिया गया। X अकाउंट पर लगी पाबंदी के बावजूद इंस्टाग्राम पर इस पेज की और के फॉलोअर की रफ्तार कम नहीं हुई है। यहां पर फॉलोअर्स का आंकड़ा बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहा है। लॉन्च के महज 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर CJP के फॉलोअर्स 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गए। 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टा अकाउंट की शुरुआत होती है। पहले दिन 0 से कुछ हजार फॉलोअर बनते हैं। अगले 48 घंटे में यानी 17-18 मई को फॉलोअर्स की तादाद 5 लाख यानी 500,000 तक हो जाती है। तीसरे दिन यानी 19 मई को फॉलोअर्स 20 लाख के पार हो जाते हैं। 20 मई को 1 करोड़ यानी करीब 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। और अब तक फॉलोअर्स की तादाद, जब तक ये खबर लिखी गई, 15.5 मिलियन यानी करीब 1.5 करोड़ के पार हो चुकी है। देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 8.7 मिलियन यानी आधे
सीजेपी से आधे हैं, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कि कांग्रेस को कहा जाता है, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं 13.3 मिलियन फॉलोअर्स, यानी ये भी सीजेपी से कहीं पीछे छूट गई है। करीब 1.5 दशक पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी के इस वक्त इंस्टाग्राम पे 1.9 मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स हैं। मैं आम आदमी पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस अभिजीत दीपके के बारे में कहा गया कि आम आदमी पार्टी से जुड़े रहें। अब सवाल उठता है कि इस पूरे डिजिटल नैरेटिव को गढ़ने वाले अभिजीत आखिरकार हैं कौन? जान लीजिए इनके बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का कॉन्सेप्ट अभिजीत दीपके ये मात्र 30 साल के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, यानी नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक मैसेजिंग और पॉलिटिकल ओपिनियन का डिजिटल मीडिया पर कैसे प्रोपोगेट करना है, कैसे प्रभाव छोड़ना है, उसकी महारत इनको हासिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत दीपके 2020 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव अभियानों से सीधे तौर पर जुड़े रहे और अभिजीत इस बात को बताते भी हैं। अभिजीत ने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है और अभी इस वक्त अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अभिजीत ने एक इंटरव्यू में बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया। अभिजीत ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा हथियार बनाया। अभिजीत और उनके 2 दोस्तों ने बिना किसी जटिल कोडिंग या प्रोग्रामिंग भाषा को सीखे महज 1 घंटे के भीतर अपनी पूरी वेबसाइट और AI जनरेटेड एंथम को तैयार कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट है cockroachjantapart.org। वेबसाइट के कवर पेज पर ही इसे आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज बताया गया है। पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है। ये सटायर है, मैं फिर से बोल दूं, ये पार्टी नहीं है, ये सटायर, ये व्यंग है और व्यंग ने पूरा रेज बना हुआ है। पहला वादा किया गया है कि अगर सीजेपी सत्ता में आई तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। दूसरे वादे में कहा गया है कि एक भी असली वोटर का नाम कटा तो चुनाव आयोग पर कार्रवाई की जाएगी और UAPA के तहत गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि मताधिकार छीनना आतंकवाद की कार्रवाई है। तीसरे वादे में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है। चौथा वादा किया गया है कि प्रभावशाली बिजनेसमैन से जुड़े मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और पांचवा और आखिरी वादा है कि विधायक या सांसद MP के पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर अयोग्य ठहराया जाएगा और चुनाव लड़ने पर सार्वजनिक पद हासिल करने पर 20 साल के लिए रोक लगेगी। अब सवाल है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी में कौन शामिल हो सकता है, कौन इसका मेंबर बन सकता है। उसके लिए भी क्राइटेरिया अभिजीत दीपके ने दिया हुआ है। ये कहते हैं वही लोग सीजेपी के मेंबर्स हो सकते हैं जो जबरन मर्जी से निश्चित रूप से बेरोजगार हो, शारीरिक तौर पर शिथिल हो लेकिन मन अस्थिर हो, यानी आलसी हो, हमेशा ऑनलाइन रहे, कम से कम 11 घंटे तक ऑनलाइन रहे और यहां तक कि बाथरूम जाएं तो भी ऑनलाइन रहे, पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने में महारत हासिल हो, बशर्ते वो तीखी और खरी हो और ऐसे मुद्दे उठाएं जो सचमुच मायने रखते हो। कॉकरोच जनता पार्टी का ये डिजिटल फिनोमिना सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की मुख्यधारा की राजनीति के बड़े चेहरों ने भी इस पर अपनी नजरें अब इनायत कर दी हैं। यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, TMC की सांसद महुआ मोइत्रा से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तक सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर अब रिएक्शन दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया BJP बनाम CJP। पोस्ट महज 3 शब्दों का है, लेकिन इसने यूपी के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गरमा दिया है। BJP बनाम PDA की बातें करने वाले अखिलेश का BJP बनाम CJP लिखना जेन Z की उम्मीदों के सोशल मीडिया नैरेटिव से जोड़कर देखा गया। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर इसे बड़े गेम प्लान का हिस्सा बता रहे हैं। स्नैपचैट की पेरेंट कंपनी स्नैप और थिंक टैंक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 37.7 करोड़ जेनजी है, जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी पीढ़ी है और ये चीन के जेनजी की आबादी से भी ज्यादा है। इस वक्त देश के कुल उपभोक्ता खर्च का 43% यानी $860 अरब खर्च यही पीढ़ी करती है। अनुमान है कि 2030 तक इस पीढ़ी की न सिर्फ ताकत बढ़ेगी बल्कि इसका उपभोक्ता खर्च $1.3 ट्रिलियन और 2035 तक तो $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब यह है कि भविष्य में देश का हर दूसरा रुपया इसी जेन Z के द्वारा खर्च किया जाएगा।